बहुत रिच है। देखो नाश्ता हम लोग लिए हैं, पोहा है और टमाटर का झोझो। बाबा की नगरी में आप रात के 3 बजे भी उठ के चल देंगे तो आपको अंधेरा नहीं दिखेगा। चारों तरफ ऐसा लगेगा कि बस मतलब शॉपिंग ही होते रहती है। और मतलब कांवरियों की जो भीड़ है ना वो दिन रात आती है। कांवर दिन भर मतलब जो जल है वो दिन भर भरते हैं लोग, रात में भी भरते हैं और कंटिन्यू चलता है, जिसकी वजह से ना आप कभी भी उठ के आप चल दो पता नहीं चलेगा कि कितना बज रहा है। तो यहाँ पे हम लोग भी 3:30 बजे उठ गए हैं और ये वही धर्मशाला है। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो बस ये यहाँ से सीढ़ी थी, यहाँ से जाने का रास्ता था और हम लोग 3:30 बजे निकले और 4 बज गए थे। वैसे तो कहना चाहिए निकलते निकलते मार्केट तक मतलब आते आते, लेकिन 4 बज गए थे। लेकिन फिर भी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग रात में घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब शॉपिंग कर रहे हैं इस टाइप से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ना अपनी कांवर ठीक करवाते हैं और इसी रास्ते से ना सुल्तानगंज का जो गंगा घाट है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। स्टेशन के पास से ये मतलब स्टेशन के सीध में पड़ता है, मतलब स्टेशन से उतरे और सीधे चल दिए, ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी कांवर थोड़ी सी ठीक कराएंगे, क्योंकि जब मैं रात में अपनी कांवर देखी थी ना तो उसकी घंटी ठीक थी। और सुबह जब हम लोग लेके चल रहे थे गंगा घाट के लिए तो बड़ा बेटा जो है मेरा वो देखा, बोला मम्मी इसमें घंटी नहीं है। तो मैं बोली हाँ यार घंटी नहीं है। तो फिर इसमें घंटी वगैरह बंधवाए हम लोग। और कांवर जितना सजा रहे, जितनी आवाज़ करे उतना ही अच्छा लगता है, माने मन को वो मोहता है, ऐसा कहना चाहिए। और ये देखो पूरी बाजार जो है ना भरी हुई है और हर जगह आपको भगवा रंगी दिखेगा। और गंगा घाट की जा रहे हैं और वहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद फिर जल लेंगे। जहाँ रुके थे वहाँ से भी पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि हर गाड़ी अलाउड नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार, क्योंकि इस बार एक ही सावन लगा है ना, पिछली बार 2 सावन था तो भीड़ कम थी। और रात में भी हम लोग को 1 तो बज ही गए थे सोने में। और सोना क्या होता है, इतना हल्ला होता है, नींद तो आएगा नहीं। अब थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर हो गई थी तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे हम लोग अब गंगा घाट के लिए चल दिए हैं। और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में ना ये दिखाऊंगी कि कांवर कैसे भरते हैं और उसकी पूरी जो विधि है ना वो क्या है। वैसे शायद मैं पिछले साल की भी वीडियो में दिखाई थी, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो इस बार की वीडियो में ज़रूर देख लेना। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, वही मैंने बताया ना आप लोग को, कांवर में घंटी लगवानी थी। और सिर्फ 1 घंटी के ना 15 रुपये लगते हैं। मतलब श्रावण जो मेला है ना यहाँ पे, यही इनकी कमाई होती है कहना चाहिए। और साल में एक बार ही सावन मेला आता है, तो इसलिए ये लोग भी जैसे 1 रुपये की चीज़ है तो उसको 2 रुपये में बेचते हैं और हम भी ले लेते हैं। और गंगा जी के घाट पे आने के बाद हम चारों ही मतलब मिल करके सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि इस मौके को हम लोग नहीं गंवाना चाहते थे।
देखो आयुष देखो। तो जब सबसे पहले गंगा घाट पे आते हैं तो अपनी अपनी कांवर को हमें धोना होता है, और जो हम जल के लिए डिब्बा लाए रहते हैं ना उसको भी धोना होता है। उन सभी से पहले नहाना होता है, नहा के ही फिर ये सारे काम स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो हम लोग क्लिक कर रहे थे, क्योंकि बड़े भाग्य से हम लोग मतलब पूरी फैमिली हमारी, मतलब दोनों बच्चे और मैं और हस्बैंड आ पाए हैं यहाँ पे, तो इस मौके को मिस नहीं करना चाह रही थी मैं। और बस यहाँ पे देखिए किस तरह से होता है वो अब मैं आप लोग को विधि बताती हूँ ना। तो सबसे पहले स्नान जो डुबकी है वो 5 डुबकी लगानी होती है, और मेरे लिए ना गंगा नदी में 5 डुबकी लगाना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कान में पानी जा रहा है। तो हस्बैंड जी इसीलिए पीछे खड़े भी थे कि वो मतलब मैं थोड़ा सा डरती हूँ बहुत ज़्यादा ही नदी के अंदर। तो यहाँ पे कांवर को पकड़े पकड़े ही आपको 5 डुबकी लगाना है, और साथ के साथ आपकी कांवर भी धुल जाती है, क्योंकि आप रास्ते से कई जगहों से आते हैं, तो मतलब अलग अलग जगहों से आप टच होते हुए आते हैं, तो इसलिए कांवर को भी हमें धो के ना बिल्कुल गंगा जल में शुद्ध करना होता है। कांवर धोने के बाद बारी आती है जल चढ़ाने की। मतलब अगर आप सूर्य भगवान को जैसे स्नान करते हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए ना, तो गंगा जी को और सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा के और 5 बार परिक्रमा कर लेना चाहिए। ये मैं ऐसा ही करती हूँ, वैसे सबकी अलग अलग होती है विधि। और मैं तो गंगा जी को दिया भी जलाती हूँ, जो कि मैं घर से ही लेके जाती हूँ, शुद्ध घी का दिया, और साथ में फूल और सिंदूर लगाती हूँ। और अपने मतलब कहना चाहिए कि पहले यहाँ पे अभी मैं जल भरूंगी, उसके बाद जब बाहर निकलूंगी ना तब ये सारे काम करूंगी। और गंगा जी के अंदर जब प्रवेश करते हैं ना सबसे पहले, तो गंगा जी को मतलब गंगा जी में पैर डालने से पहले हाथों से उनके पानी को अपने ऊपर छीट के और उनको प्रणाम करके फिर गंगा जी के अंदर जाना चाहिए। ये कहीं भी आप गंगा नदी या कोई भी पवित्र नदी में अगर आप जा रहे हैं ना तो इस नियम को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे देखो गला भी बैठ गया है, कई जगह के पानी पीते पीते आए हैं तो। और यहाँ पे अब मेरे जो कांवर है, तो कांवर में ना पीतल के, चांदी के, प्लास्टिक के और स्टील के भी मतलब जिसको जो सुविधा होती है वो उस तरह के डिब्बे लेके कलश मतलब अपना भरता है। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक का ही कलश ली हूँ। तो इन दोनों कलश को दोनों हाथों में लेके, और एक बाबा वासुकीनाथ जी के लिए और एक बाबा वैद्यनाथ धाम का ले करके नाम से कौन कौन से कलश में आपको उनके नाम का जल लेना है उसका संकल्प लेते हुए और डुबकी लगाते हुए ही जल को भरना होता है, जिस तरह के आप लोग वीडियो में देख रहे हो। और उसके बाद इस जल को हम बंद कर लेंगे। वैसे तो अगर सुविधा हो तो जल को डायरेक्ट लेके जाना चाहिए, पर यहाँ का जो घाट है ना बहुत ही फिसलन वाला है, तो गिरे ना करके, इसलिए सेफ्टी के लिए मैं इस तरह से इसको भर के रख ली हूँ। और कई लोग मतलब चांदी के भी कांवर लाते हैं, तो उनका चांदी का कलश होता है। कई लोग तांबे का लाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड जी अब काफ़ी सालों से पहले पीतल का मतलब प्लास्टिक का लेते थे, फिर कुछ सालों के बाद पीतल के लोटे का मतलब बनाए, और फिर उसके बाद तांबे के लोटे का मतलब कलश लेके जाते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति अनुसार आप ले सकते हैं। हाँ, पर ये जो तांबे के लोटे हैं पीतल और चांदी के, तो इनको आप हर साल एक ही लोटे से जल चढ़ा सकते हैं। पर जो प्लास्टिक वाला है ना उसमें आप एक बार अगर चढ़ा लिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको फिर से नया ही लेना होगा। तो थोड़ी सी सहूलियत के हिसाब से मतलब कहना चाहिए जो नियम है उनको लचीला बना दिया गया है। वैसे तो सबसे शुद्ध माना जाता है तांबे के ही लोटे का और चांदी का, क्योंकि इन सभी में ही जल पवित्र रहता है और दूषित नहीं होता है कहना चाहिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी भी अपना जो कलश है वो भर लिए, और उसके बाद ना अब कांवर की पूजा होती है। कांवर में संकल्प हो करके मतलब बहुत सारे नियम होते हैं जो कि पंडित जी के द्वारा करवाया जाता है। घाट पे आपको बहुत सारे पंडित जी मिल जाएंगे, और यहाँ पे ना जल के साथ साथ पवित्री भी आपको रखना होता है, 2 छोटे डिब्बे, ताकि आप कहीं भी कांवर अगर रखते हैं तो फिर से अपने आप को पवित्र करने के लिए उस पवित्री के जल को ही आप टच करके और उसमें से निकाल के और अपने ऊपर छींटा मार सकते हैं नहाने के बाद। तो यहाँ पे सभी कोई अपना अपना कांवर बांध रहे थे। यहाँ आयुष और उसके पापा भी बांध रहे छोटू कहाँ रह गया?
ये देख बाबू देख, नाम बता भाई अपना। चिंटू ना, बाबू बाबू बोल रही हूँ। छोटू कहाँ है? छोटू, छोटू का आवाज अभी हम लोग जब से कांवर लिए हैं, मतलब जल उठाए हैं, तब से चल ही रहे हैं और अभी रुकने का कोई प्लान नहीं है। देखते हैं कहाँ रुकेंगे। एक पुल पार हो चुके हैं। मौसम ठंडा है इसलिए चल ले रहे हैं, नहीं तो धूप रहता तो अभी तक रुक गए रहते। पूरे 12 किलोमीटर हम लोग फर्स्ट टाइम में ही चल लिए, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा था, वो साथ दे रहा था हम लोग का। पहला पड़ाव हम लोग रुक गए हैं और यहाँ पे पानी वानी पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। और हम लोग इतना आगे नहीं आ पाते, लेकिन आयुष पहले आगे आ गया था तो हम लोग उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा फल वल खाएंगे, क्योंकि अनाज खाने से नहाना पड़ता है, नमक खाने से। तो बस फ्रूट्स रखे हैं तो वही खाएंगे, उसके बाद फिर आगे का पड़ाव निकलेंगे, फिर जहाँ नाश्ता बन रहा होगा वहाँ पहुँचेंगे और अभी फल में ही खाएंगे। और अगर आप कांवर ले लेते हैं तो ना तो कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कांवर रखे और उसके बाद ना जगह जगह पे चौकी बिछी होती है, चौकी को शुद्ध माना जाता है, उसकी साफ़ सफाई करके और फल वगैरह खाए और उसके बाद फिर दोबारा से कांवर उठाने से पहले हाथ पैर और मुंह धोते हैं और जो पवित्री होती है उसमें से गंगा जल लेके थोड़ा सा मुंह में भी डालना होता है और उसके बाद पूरे शरीर पे। उसके बाद ताली बजा करके और 5 बार उठक बैठक करनी होती है, जिसको कि कंजुगुच्ची भी कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताना अगर नॉलेज होगा इस बारे में तो। और यहाँ पे आयुष मेरी कांवर उठा लिया था, क्योंकि वो मेरी हेल्प करना चाह रहा था कि मम्मी को दे दूँ, तो मैंने कहा पहले कनगुच्ची तो कर लूँ उसके बाद उठाऊँगी। फिर 5 बार कनगुच्ची करने के बाद फिर मैं अपनी कांवर उठाऊँगी और उससे पहले अपनी कमर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि फिर कांवर पकड़ने के बाद बिल्कुल कुछ भी मतलब हो नहीं पाता है। बस दुपट्टा बड़ी मुश्किल से संभाल पाती हूँ मैं। चलो ये देखो फ्रेंड्स, बीच बीच में धूप भी मिलेगा, बारिश भी मिलेगा और ये नगाड़े बजाते हुए लोग भी मिलेंगे। इनकी वजह से वापस से गई हुई एनर्जी आ जाती है और सब फिर तेज़ी से चलने लगते हैं। जब गाना बजता है, नगाड़ा बजता है, तो फिर से सबकी जो एनर्जी खोई रहती है ना, वापस से आ जाती है। देखो नाश्ता हम लोग लिए हैं, पोहा है और टमाटर का झोझो। सब लाइन से लग गए हैं, तो एक बार तो जोड़ा था यार आप। लंबी लाइन, और इतना थक गए थे हम लोग। कांवर उधर रखे, वॉशरूम गए और अब यहाँ नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद बताती हूँ आप लोग को। 11 बज गए हम लोग को। साढ़े 11 हो गए हैं और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। बाकी और जो हैं हम लोग के ग्रुप में, वो सारे लोग एक एक करके आ रहे हैं, नाश्ता करेंगे। कुछ लोग आगे हो जाते हैं, कुछ लोग पीछे हो जाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक साथ चलना मुश्किल भी होता है, इतनी भीड़ रहती है ना। इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, सामान एक ही लगा है, इसकी वजह से फ़िलहाल थोड़ी देर आराम करेंगे। और पैर में छाले आ गए हैं, लेकिन देखेंगे नहीं उनको, आगे बढ़ेंगे ताकि दब जाएँ वो। देखते हैं, आधा 1 घंटा आराम करेंगे या खाना खा के यहीं से निकलें, या फिर चल देंगे थोड़ी देर में तो खाना करेंगे। और कुछ प्लान फिक्स नहीं होता है ना, ऐसे ही होता है कब क्या बन जाए, कब कहाँ बन जाए। मैंने जो खाना बना रहे हैं ना, जो सेवा बम लोग भी हैं, वो लोग भी परेशान रहते हैं, और जो हम लोग हैं, हम लोग की तो हालत डांट रहती है सर जगह। दिख रहा है सब आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा सब आराम करेंगे, उसके बाद कहाँ सन्नी का
एक जन इधर आ जाओ, आइस तुम आ जाओ। दोपहर का खाना खा लिए हम लोग और अभी निकलेंगे नहा के अपने अगले पड़ाव के लिए। और देखो सबकी हालत क्या है। चलो तो नहा के पहले निकलते हैं क्योंकि बारिश होने वाला है। अभी दिन भर तो बारिश नहीं मिला पर अभी शाम में लगता है बारिश मिलेगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं ना तो ये व्यवस्था भी एक होती है जिसमें कि आप अकेले अगर आए हैं तो यहाँ पे आप 15 रुपये एक बेड का रहता है, जिसमें कि ये लोग चौकी और चादर और तकिया देते हैं। और पूरी रात या पूरा दिन आपको जितने देर भी सोना है मतलब वो 15 रुपये के हिसाब से रहता है। अलग अलग चार्ज भी रहता है। तो आप एक चौकी ले लीजिए और आराम कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो मगर हम लोग यहाँ आराम नहीं करेंगे, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा चाय पियेंगे। बार है और शाम के बज गए हैं 7। 4:30 बजे से हम लोग जहाँ खाना खाए थे वहाँ से 4:30 बजे निकल गए थे और सीधे फिर उसके बाद यहाँ उतरे हैं। और अभी हम लोग को और 4 से 5 किलोमीटर चलना है। उसके बाद हम लोग का स्टॉपेज रहेगा मनियापुर है ना। हाँ, मनियापुर में मनिया मोड़। अच्छा, मनिया मोड़ है। मनिया मोड़ में फिर हम लोग रुकेंगे, रात में वहीं रुकेंगे, फिर मॉर्निंग में फिर चलना होगा। और अब थोड़ा सा पैरों में दर्द शुरू हो रहा है। सुबह तक का तो ठीक था। और आज ना संडे है ना, तो कल सुबह मॉर्निंग में मंडे में डाक बम निकलते हैं, माने आज शाम से निकलने लगते हैं। तो ये लोग 24 घंटे के अंदर जल चढ़ाना होता है, तो दौड़ते हुए जाते हैं। और इनका जो ड्रेस है ना, पीछे आपको कुछ ड्रेस भरवा कलर के हैं और कुछ वाइट ड्रेस दिख रहे होंगे। तो जो वाइट वाले हैं ना वो हैं डाक बम। वो मतलब आज शाम से यहाँ से जल उठाए हैं और कल शाम तक चढ़ा देंगे। कुछ लोग जैसे दोपहर में स्टार्ट करते हैं तो कल सुबह तक चढ़ा लेते हैं। और इनके लिए अलग व्यवस्था रहती है, बहुत हिम्मत चाहिए होता है डाक बम के लिए। और लेडीज़ भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही रहते हैं। और आज पूरे रोड में भीड़ रहेगा डाक बम का, तो थोड़ा सा चलना भी मुश्किल हो जाता है भीड़ में। खाली रहता है तो स्पीड में चलते बनता है। चलो हम लोग भी थोड़ी देर आराम करके फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। आज कांवड़ का पहला दिन था और हम लोग 23 या 24 किलोमीटर लगभग चल चुके थे। और अगला जो दिन रहेगा वो काफ़ी टफ़ होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक दिन पीछे चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मतलब कहना चाहिए दूरियां 3 दिन के अंदर ही मैनेज करना है। तो बस यहाँ पे सारे जो मंडे का जो भीड़ था ना वो आज रास्ते में बहुत ज़्यादा था, तो इससे हम चल भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा स्पीड में, तो भीड़ के साथ ही चलना पड़ रहा था। और लेकिन हाँ ये है कि आनंद बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप लोग नहीं आए हैं कभी बोलबम तो सावन मेला में ज़रूर जाइएगा। बोलबम कांवड़ लेके जाइएगा तो आनंद आएगा। बाई रोड जाने का तो है ही अपना आनंद, देखने में अच्छा लगता है, बट अगर इस आनंद को फील करना है ना, मतलब कहते हैं ना भोले बाबा सबको एक नज़र से देखते हैं, चाहे कितना भी बड़ा गरीब हो चाहे कितना बड़ा अमीर हो, सभी यहाँ पे एक भाव में दिखते हैं। आप किसी को नहीं पहचान सकते हो कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो यहाँ पे बाबा की नगरी में ना सब एक जैसे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा यही लगता है, यहाँ पे कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह जाता है। और कांवर की विधि बस इस तरह से ही है, जहाँ जितनी बार भी आप रखेंगे इसको उतनी बार अगर आप नमक खाए हैं तो स्नान करना होगा। और उसके बाद जो आपकी पवित्री रखे हैं, जो छोटे डिब्बे का जल है गंगा जल, उसको आपको थोड़ा सा मुँह में लेना होता है, पानी छिड़कना होता है अपने ऊपर पूरा। उसके बाद 5 बार ताली बजा के और कंगुच्ची करके उठाना होता है। तो हर बार यही रहता है जितने दिन तक आप जल शंकर जी को नहीं चढ़ाएंगे तब तक। और बहुत ही पवित्रता के साथ इस जल को लेके जाया जाता है। तो अगर आप भी कभी अगर लेके जाएं तो इस जल का जो नियम है उसको ज़रूर निभाएं। और जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग, मतलब उनको भैरव बम यहाँ कहा जाता है, तो उनसे बहुत दूरी बना के रखनी होती है, नहीं तो आपका जो कांवर है ना वो खंडित हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी कांवर लें। तो वैसे लोग नॉर्मली एक दूसरे को बता ही देते हैं, जहाँ दिखता है तो सब भैरव बम चिल्लाते हैं, तो सभी सावधान हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करूँगी एंड। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। बोल बम।
एक खास बात, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बोल बम ज़रूर लिखना और अपने अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए